सुप्रीम कोर्ट ने जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक करने से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई रोक नहीं लगाई थी, इसलिए माना ऐसा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर किसी तरह का कोई बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट से शायद ही आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ा कदम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से बीजेपी दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है और ये मामला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाए जाने को लेकर के। बीते दिनों बीजेपी के ही नेता संजीव बालियान की तरफ से एक मांग उठाई गई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बना दिया जाए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिस तरीके से जितना बड़ा है, जिस अंदाज में है, उसका सही से डेवलपमेंट और दूसरी तमाम चीजों की देखरेख के साथ में प्रशासनिक व्यवस्थाएं और तमाम चीजों को लेकर के आसानी होगी। वैसे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल हो या फिर हरित प्रदेश हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, उत्तरांचल हो, ये तमाम चीजें बहुत लंबे समय से मांग उठती रही हैं और इसीलिए उत्तरांचल के नाम से उत्तराखंड बना था साल 2000 में। जब आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ और झारखंड और उत्तराखंड को अलग राज्य बनाया गया था, यूपी को काट करके उत्तराखंड तो बना दिया गया, मगर उसके बाद में पूर्वांचल, पश्चिमांचल और हरित प्रदेश या अलग अलग नामों को लेकर के इस तरीके की मांग उठती रही है। लेकिन संजीव बालियान ने एक बार फिर से चुनावी माहौल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जो मांग उठाई है, इस मांग के मायने क्या है, थोड़ी देर में हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ में जुड़ेंगे, हम उससे समझेंगे। लेकिन इसी बीच में संगीत सोम ने यह कहा कि साहब ये मांग मुनासिब नहीं है और ऐसी भी बातें आई कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बना दिया जाए तो ये मिनी पाकिस्तान हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अल्पसंख्यकों की आबादी काफी ज्यादा है दूसरे इलाकों के मुकाबले। हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं ताजा और ज्यादा जानकारी के साथ। पुनीत, वैसे तो उत्तर प्रदेश को अलग अलग हिस्सों में बांटकर अलग अलग राज्य बनाने की मांग तो बहुत पुरानी, उत्तराखंड उसी का एक हिस्सा है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बीजेपी ही दो खेमों में बंट गई। संजीव बालियान ये कहते हैं कि अलग राज्य बना दिया जाए, संगीत सोम कहते हैं ये मांग ठीक नहीं है तो मिनी पाकिस्तान हो जाएगा। देखिए, जब बार सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश को कई भागों में बांटने की बात आज से नहीं बल्कि बसपा शासनकाल से चल रही है। आपको याद होगा कि मायावती ने इसकी पहल करी थी और यूपी को 4 भागों में बांटने की पहल करी गई थी। अब बीजेपी यूपी पश्चिम को एक अलग पार्ट बनाना चाहती है और मेरठ को राजधानी बनाना चाहती है, ऐसी मांग कर रहे हैं संजीव बालियान, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन दूसरी ओर संगीत सोम उन्हीं के इस बयान के विपरीत खड़े हो गए हैं। संगीत सोम का कहना है कि अगर मेरठ राजधानी बनता है और यूपी पश्चिम एक अलग राज्य बनता है तो ये मिनी पाकिस्तान हो जाएगा। सीधे तौर पे जब्बार, अगर यूपी के 2 या 3 या 4 टुकड़े होते तो ऐसे में यूपी की धरती पर सियासत करने वाले, राजनीति करने वालों की राजनीतिक जमीन भी खिसक जाएगी और संगीत सोम उसमें से एक है, क्योंकि अगर यूपी पश्चिम तो क्या अपने एक अलग राज्य बन जाएगा तो कंपटीशन लेवल काफी टफ हो जाएगा। क्या इसको इस तरीके से देखें कि चुनावी माहौल में गर्चे उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव और उसके बाद लोकसभा के चुनाव, क्या उसके नजरिए से ही एक जुमला उछाला गया है बीजेपी की तरफ से या अनिल संजीव बालियान की तरफ से? देखिए, ये मांग काफी दिनों से चल रही थी जब्बार, और सीधे तौर पर यूपी को बल्कि यूपी पश्चिमी नहीं 2 से 3 भागों में बांटे जाने की मांग काफी समय से होती आई है, क्योंकि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि किसी भी राज्य का विकास तब हो सकता है जब उस राज्य का जो दायरा है वो सीमित हो, यानी कि जहां तक अप्रोच हो वहां तक की उस दायरे को सीमित किया जाए। ऐसे में यूपी को 4 भागों में बांटने का प्रयास बहुत पहले चर्चा हुई थी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, जब मायावती मुख्यमंत्री होती थी। लेकिन अब जो चर्चाओं का बाजार गर्म है कि यूपी से यूपी पश्चिम को अलग किया जाए। अब ऐसे में यूपी पश्चिम से सियासत करने वाले, यूपी पश्चिम से सांसद और विधायक रह चुके नेताओं के मन में खलबली है, क्योंकि अगर सिर्फ बात यूपी पश्चिम की होगी और एक अलग राज्य बनेगा तो जो चुनावी कंपटीशन है वो काफी टफ हो जाएगा, क्योंकि कई ऐसे वहां पे नेता हैं जिनका दायरा यूपी पश्चिम तक सीमित है, उसके आगे नहीं आते। वैसे वो ऐसे में अगर यूपी पश्चिम पार्ट बनता है तो अपने इस मामले को लेकर के लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस तौर पर प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कहते हैं बीजेपी के दूसरे नेता या फिर दूसरी पार्टियों के नेताओं के बीच? देखिए, अभी ये सिर्फ चर्चा का दौर है। संजीव बालियान की ओर से एक मांग हुई है और जिसका विरोध किया है संगीत सोम ने। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और ऐसे में चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म है। लेकिन बात अगर असल कागजों की करें तो शासन प्रशासन में ऐसी अभी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन ये तय है कि आज नहीं तो कल
भविष्य में यूपी में जो राज्य इतना बड़ा है उसको कहीं ना कहीं कई पार्ट में करके इसका विकास किया जाएगा। लेकिन नेताओं के मन में चिंता जाहिर सी बात है होनी तय है, क्योंकि उनका कंपटीशन लेवल जैसा मैंने आपको बताया काफी टफ हो जाएगा, क्योंकि कई ऐसे नेता यूपी पश्चिम के जिनका प्रभाव वहां पर अच्छा है, लेकिन मध्य और अवध और पूर्वांचल तक आते आते घट जाता है। ऐसे में जब वो एक अलग राज्य बन जाएगा तो वो भी एक प्रबल नेता बन करके निकलेंगे, और ऐसे में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यही वो तमाम चीजें जिसको लेकर के अलग अलग नजरिए से अलग अलग वक्त पर इस किस्म की बातें सामने आती रहती। बहुत शुक्रिया पुनीत इन तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी लखनऊ से पुनीत जैसा कि बता रहे थे कि इन मांगों के साथ साथ में जो इसके साथ में राजनीतिक पहलू जुड़े हैं, कहीं ना कहीं उस पर फोकस ज्यादा होता है। लेकिन ये मांगें तो बहुत पुरानी हैं, और चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका हो, मध्य उत्तर प्रदेश का इलाका हो, पूर्वांचल का इलाका हो, या फिर अभी भी जो पूरा इलाका है रोहिलखंड का या उस तरफ का इलाका हो, कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर के एक समस्या तो है। बड़ा राज्य होने की वजह से प्रशासनिक व्यवस्थाओं में उस स्तर पर शायद दुश्वारी हो रही हो, और यही वजह है कि शायद अलग अलग राज करने की बातें लंबे समय से चल रही हैं।